किसने किया बाबा साहब अंबेडकर का अपमान? आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई और सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है? अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस और पूरा विपक्षी दल सत्ता पक्ष बीजेपी को जमकर घेर रहा है और अमित शाह का एक वीडियो क्लिप शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी संविधान विरोधी है और अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। सोशल मीडिया पर अमित शाह की 10 सेकंड की यह क्लिप लगातार घूम रही है और कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। अंबेडकर के अपमान का आरोप बीजेपी पर लग रहा है और सीधे सीधे पार्टी बैकफुट पर है। कांग्रेस ने संविधान का मुद्दा जिस तरह से लोकसभा चुनावों में उठाया था, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया है बीजेपी नेताओं को घेरने का और अमित शाह का ये 10 सेकंड का क्लिप सबसे बड़ा हथियार है कांग्रेस पार्टी के लिए। और इसलिए जब बाबा साहब के अपमान का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक उठा तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स हैंडल पर बैक टू बैक 6 पोस्ट करने पड़े और उन्हें यह बताना पड़ा कि आखिर सच्चाई क्या है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को घेरा और यह बताया कि कांग्रेस पार्टी ने खुद अंबेडकर का विरोध किया। उन्होंने नेहरू को घेरा और यह कहा कि नेहरू खुद अंबेडकर के खिलाफ 1992 में प्रचार उन्होंने किया था और भारत रत्न तक अंबेडकर को नहीं दिया। किसने? कांग्रेस ने। मुद्दा इतना गरमाया कि अमित शाह को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो उनका बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण और संविधान विरोधी है। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। और अब तो सोशल मीडिया पर बीजेपी विंग पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक पोस्ट किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि किस तरह से नेहरू ने अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें अपनी कैबिनेट से बाहर किया और उनके खिलाफ 1952 में प्रचार किया। तरह तरह के अलग अलग पोस्ट बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। विपक्ष ये मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता है और लगातार वो बीजेपी को घेर रहा है। संसद में नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है। अंबेडकर की फोटो के साथ विपक्ष के सांसद नारे लगा रहे हैं और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने अंबेडकर का नाम लेकर बताया कि कैसे नेहरू ने अंबेडकर का अपमान किया और तरह तरह की बातें अमित शाह की ओर से कही गई। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे नेहरू कैबिनेट से अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था और क्या कुछ हुआ था, वो पूरा वाकया उन्होंने बताया और कांग्रेस पार्टी को घेरा। इसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि इतना ये अंबेडकर करते हैं, अगर इतना नाम लेते तो 7 जन्मों में भगवान मिल जाते। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अमित शाह की सबसे बड़ी चूक यही है कि उन्होंने ये बयान दिया। दरअसल अमित शाह ये नहीं जानते हैं कि इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंबेडकर को भगवान ही मानते हैं। जिन शोषितों और दलितों की बात अंबेडकर करते थे, उनके मुताबिक तो वो अपने समाज के लिए भगवान ही है। ये समाज उन्हें आज भी पूजता है। ये समाज पत्थर से ज्यादा अंबेडकर पर निष्ठा रखता है। तो इसलिए अगर ये बयान कि अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो 7 जन्मों में भगवान मिल जाते, अमित शाह की इस लाइन पर ही सवाल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो अंबेडकर को पूजते हैं और उन्हें ही अपना मसीहा मानते हैं। इसकी वजह है कि शिक्षा, आरक्षण और जिन जिन मुद्दों की बात अंबेडकर ने की है, जिस संविधान की उन्होंने बात की है, वो संविधान ही उन्हें बराबरी का हक देता है और वो आज समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का सपना देखते हैं और चलते भी हैं।
लेकिन आज की सच्चाई ये है कि वोट बैंक के खातिर उनके नाम का प्रयोग किया जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां उनका हितैषी बनने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी ने भी झंडा बुलंद कर दिया है कि अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह से प्रदर्शन कर बीजेपी को घेरा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में आने वाले समय में चुनाव है। तो इसीलिए चुनाव से पहले ही अब अंबेडकर का नाम वोट बैंक के लिए ये राजनीतिक पार्टियां प्रयोग करने लगी हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, उन्हें अंबेडकर को समझना होगा, उनके विचारों को समझना होगा और उनकी कही बात को स्वीकार करना होगा, अगर ये पार्टियां सच में जनहित की बात करती हैं तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।